नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका पुनः इस YouTube चैनल स्टार कोचिंग सेंटर जमुने में। आज ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि 9वीं कक्षा का जो जैक बोर्ड के द्वारा टर्म 2 के लिए सेट तैयार किया गया था, उसको आज हम इस वीडियो में हल बताने वाले हैं। सेक्शन ए का जो वीडियो था सेट 1 का, उसको हम लोग क्लियर कर चुके थे। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे सेक्शन बी को। सेक्शन बी में थोड़ा लेंथी सवाल है, लेकिन समझ में आएगा। आप हमारे साथ लगातार बने हुए रहें। देखिएगा, 8वां नंबर जो सवाल है सेक्शन बी का, उसमें हमसे पूछा गया है कि ABCD एक समचतुर्भुज है। एक समचतुर्भुज क्या है? ABCD। पहले जो समचतुर्भुज बोला है उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं चित्र में। यही हमारा समचतुर्भुज है जिसका नाम है ABCD। अगर हम इसका नाम दें तो ABCD, ये हमारा क्या है? समचतुर्भुज है। अब कहता है इसके बाद और PQR और S क्रमशः भुजाओं ABBCD और DA का मध्य बिंदु है। AB का मध्य बिंदु क्या है? P। BC का मध्य बिंदु क्या है? Q। और इसी तरह से CD का मध्य बिंदु है आपका R, और DA या AD का मध्य बिंदु क्या है? S। क्लियर है? इसके बाद आगे क्या कहता है उसको समझिए। इसके बाद कहा दर्शाइए कि चतुर्भुज PQRS एक आयत है। इसके द्वारा जो ये PQR और S, ये जो चतुर्भुज बन रहा है, ये हमको क्या दिखाना है कि ये आयत है। तो आयत दिखाने के लिए सबसे पहले आपको याद रखिए कुछ कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ता है। सिद्ध करना है तो हमको 3-4 पार्ट में बनाना पड़ता है। सबसे पहले गिवन लिखेंगे, इसके बाद जो सिद्ध करना होगा उसको टू प्रूफ दैट लिखेंगे, फिर प्रूफ लिखेंगे। यदि कंस्ट्रक्शन का जरूरत हो तो हम कंस्ट्रक्शन भी करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करने का जरूरत पड़ेगा तो हम लोग पहले ही इसको कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, यानी B से D को और A से C को मिला लेते हैं। जब इसको आप डॉटेड लाइन से मिलाएंगे तो आपका चित्र किस प्रकार का होगा? क्या बात है? हाँ, आगे देखिएगा यहाँ। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे जो दिया हुआ है गिवन में हम लोग लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं, शुरू करते हैं। आप गिवन में जो दिया होगा उसको हम लोग लिखेंगे। क्या दिया हुआ है? ABCD एक क्या है? समचतुर्भुज है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ABCD एक क्या है? समचतुर्भुज है। एक समचतुर्भुज का आप चिन्ह लगा सकते हैं, अगर जगह नहीं है तो समचतुर्भुज है। क्लियर? अब अगर समचतुर्भुज है तो उसमें और कुछ दिया हुआ है कि AB जो भुजा है उसका मध्य बिंदु P है, BC का मध्य बिंदु Q है, CD का मध्य बिंदु R है, और DA या AD का मध्य बिंदु क्या है? S है। तो चलिए लिखते हैं। इसी में दिया गया है तथा इनकी भुजाओं करके लिखिए। इनकी भुजाओं कौन कौन? AB कॉमा दिखाई दे रहा है, BC कॉमा CD तथा AD या DA का मध्य बिंदु क्रमशः क्या क्या है? P, Q, R तथा S। ये आपका चित्र है, इसको अलग कर लीजिए। तथा क्या है? S है। इसके द्वारा एक चतुर्भुज PQRS बन रहा है। बन रहा है कि नहीं? बन रहा है। इतना चीज जो हमको दिया हुआ था हम लिख लिए। इसके बाद हमको सिद्ध क्या करना है उसको लिखिए। टू प्रूव दैट, यानी सिद्ध करना है कि, सिद्ध क्या करना है, ये जो त्रिभुज PQRS हमको, सॉरी चतुर्भुज जो है PQRS वो एक आयत है, यही हमको सिद्ध करना है। तो लिखेंगे सिद्ध जो करना है PQRS एक क्या है? आयत है, यही हमको सिद्ध करना है। क्लियर है? तो आयत सिद्ध करने के लिए आपको क्या क्या सिद्ध करना होगा ये ध्यान दीजिएगा। आयत सिद्ध करने के लिए आपको ये सिद्ध करना होगा कि आमने सामने की भुजाएं क्या है? बराबर, और प्रत्येक को इसका क्या है? 90 डिग्री का है। ठीक है? अगर ये दोनों सिद्ध हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि PQRS जो चतुर्भुज है वो आयत होगा। क्लियर है? अब आगे बढ़िए। टू प्रूव दैट हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में आप देख रहे हैं B को D से और A से C को मिलाया गया है। तो लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में, लिखेंगे A से किसको? C को, तथा B से D को मिलाया
मिलाया गया है ना। अब चलिए यहाँ तक जब क्लियर है तो कुछ नाम यहाँ पे दे दीजिए आप, जहां जहां कटा हुआ है उसका। तो ये नाम आप एल दे सकते हैं, LMNO कहीं भी दे सकते हैं। इस पॉइंट का नाम है ये, यहाँ से और यहाँ से जो कटा है उस पॉइंट का नाम है O दे दीजिए। और इस पॉइंट को आप P नाम दे सकते हैं। सॉरी P पहले से है तो P मत दीजिएगा, ऐसा नाम दीजिए जो पहले से नाम नहीं दिया गया है। जो मन करे वो दे सकते हैं, मान लीजिए Z दे दिए हम, कोई आपत्ति नहीं है उससे। अब चलिए आपके पास जितना भी कटान बिंदु था उसका नाम भी क्लियर हो चुका है। अब समझिएगा, कंस्ट्रक्शन तो हो गया। अब हम लोग प्रूफ में चलेंगे। प्रूफ में ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले एक एक त्रिभुज में लेकर के चलिए। यदि हम इस त्रिभुज का बात करें ABD का, ठीक है, यदि ABD में चलेंगे तो याद रखिएगा AB का, भुजा AB का मध्य बिंदु क्या है P, और भुजा AD का मध्य बिंदु क्या है S। एक मध्य बिंदु प्रमेय होता है, उसके आधार पर यह कहा जाता है, ये नियम होता है कि यदि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाया जाए तो ये जो मिलाने वाली रेखा होगी वो तीसरी भुजा के समानांतर और उसकी आधी होती है। ये नियम है, ये आपको सिद्ध करना पड़ेगा प्रमेय को। लेकिन अभी हमको जो सवाल मिला है उसको हम उस प्रमेय के आधार पर साबित करने वाले हैं, सिद्ध करने वाले हैं। तो अभी हम लोग ये सिद्ध नहीं करेंगे, जो हमको सिद्ध करने के लिए दिया गया है उसको सिद्ध करेंगे। तो यहाँ बोला कि AB जो है, सॉरी AB का मध्य बिंदु क्या है P और AD का मध्य बिंदु क्या है S। अगर मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु का प्रमेय जो होता है, मध्य बिंदु प्रमेय, उसके आधार पर हम बोल सकते हैं ये जो PS है वो BD का समानांतर रेखा है। ठीक है, मतलब ये जो PS है समानांतर है किसके, BD की, और PS जो होगा वो BD का आधा भी होगा। ये मध्य बिंदु प्रमेय आपको बताता है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे त्रिभुज किसमें चल रहे हैं हम लोग, ABD में। पहले ABD में चलिए, त्रिभुज ABD में, क्लियर है। अगर त्रिभुज ABD में हम चलते हैं तो लिखते क्या है, P जो है वो AB का मध्य बिंदु है, लिखेंगे बिंदु P, या फिर केवल P भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। बिंदु P किसका, AB का क्या है, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु है, क्लियर। तथा दूसरा बार, अब यहां से चलिए AD, सॉरी AD नहीं S ना, S जो है वो AD का मध्य बिंदु है, क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पे समझिएगा, अगर P AB का मध्य बिंदु है और S AD का मध्य बिंदु है तो हम लोग लिख सकते हैं, इसीलिए मध्य बिंदु प्रमेय से क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, PS जो है वो BD का क्या हो जाएगा, समानांतर हो जाएगा। यानी PS दिखाई दे रहा है ना, समानांतर BD। तथा एक काम और होता है, ये समानांतर तो होता ही है, ये वाला PS और ये BD दोनों समानांतर तो होगा ही, साथ ही साथ और क्या होगा, तो याद रखिएगा, अगर ये समानांतर है तो आधा भी होता है। आधा का मतलब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं PS बराबर 1/2 क्या चीज, BD। यानी BD का आधा कर देंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, PS मिल जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अगर यहाँ तक क्लियर है तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसके बाद इसको हम लोग समझ लिए कि इसके समानांतर ये वाला है कि नहीं। अब आगे चलते हैं, त्रिभुज इसके जस्ट नीचे वाले में, यानी BCD में। तो BCD में भी BC का मध्य बिंदु क्या है Q, और CD का मध्य बिंदु क्या है कि नहीं। अगर ऐसा है तो क्या QR BD का समानांतर रेखा नहीं होगा, यानी ये और ये दोनों समानांतर हुए, और ये वाला जो है वो BD का आधा भी होगा कि नहीं होगा, सेम इसी के जैसा। तो हम लोग लिखेंगे इसी प्रकार, ज्यादा लंबा बनाने की जरूरत नहीं है, आप इसी प्रकार लिख करके उसको भी लिख सकते हैं। लिखेंगे इसी प्रकार त्रिभुज किसमें, नीचे वाला का नाम BCD में हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिएगा QR समानांतर होगा किसके, QR समानांतर होगा BD के, होगा कि नहीं यार, क्या होगा, हाँ लिख सकते, नहीं लिखेंगे इसको, इसी के आधार पर हम वहां पे डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। आप ऐसे समझिए, AB का मध्य बिंदु P था, AD का मध्य बिंदु S था। अगर मध्य बिंदु S था तो हम लोग मध्य बिंदु प्रमेय से इसको समानांतर इसको कर लिए। अब वही नियम हम यहाँ भी लगा रहे हैं, इसीलिए तो इसी प्रकार लिखे। इसी प्रकार का मतलब इसी आधार पर हम इसके समानांतर इसको लिखेंगे, और ये वाला जो होगा इसका आधा होगा, जैसे वहां पे लिखा गया है, उसी के आधार पर हम लोग यहाँ लिख सकते हैं। QR समानांतर होगा किसके, BD के, होगा कि नहीं।
तथा और क्या होगा, तो QR जो होगा वो आधा हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। किसके 1/2 होगा, BD के। यहाँ तक क्लियर है? इसको समीकरण 2 कर लीजिए, ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिए। समीकरण 1 और 2 से ध्यान से एकदम समझिएगा, तभी आप बना पाइएगा परीक्षा में। देखिएगा यहाँ पे बोला समीकरण 1 में आपका क्या है, PS समानांतर है BD के, है, और यहाँ QR समानांतर है BD के। दोनों का दाहिना पक्ष बराबर है क्या, देखिए तो BD बराबर BD है। ऐसा समझिए कि यदि, कैसे समझाएं, देखिएगा यहाँ ये व्यक्ति इस व्यक्ति के बराबर है और यही व्यक्ति इस व्यक्ति के भी बराबर है, समझ गए। ये वाला व्यक्ति इस व्यक्ति के बराबर है और यही व्यक्ति इस व्यक्ति के बराबर है, तो क्या ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, है कि नहीं? वही चीज यहाँ है। यहाँ पे देखिएगा PS जो है वो BD के बराबर है या समानांतर है। यहाँ पे समझिए QR भी BD के समानांतर है। अगर BD और BD दोनों आपस में बराबर समानांतर है, तो क्या QR और PS समानांतर नहीं होंगे, होंगे कि नहीं? यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से क्या क्या, PS समानांतर हो जाएगा किसके, QR के। यहाँ तक डाउट है तो बोलिए। अगर डाउट नहीं है तो तथा में करके आप लिख सकते हैं। यहाँ एक और काम होगा, देखिएगा यहाँ देखिए तो 1/2 BD, यहाँ भी 1/2 BD, दाहिने पक्ष वाला बराबर है तो बायां पक्ष वाला भी बराबर होगा, यानी PS बराबर क्या हो जाएगा, QR होगा। यहाँ पे हम लोग तथा करके लिख सकते हैं PS बराबर QR लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है किसी को? अब याद रखिएगा, किसी भी चतुर्भुज में आमने सामने की दो भुजाएं समानांतर हो और दोनों बराबर भी हो, तो उस कंडीशन में वो समानांतर चतुर्भुज कहलाता है। इतना क्लियर हुआ कि कोई दिक्कत है? फिर से समझिए, यहाँ पे नियम ये है कि अगर कोई चतुर्भुज, ये चतुर्भुज है ना हमारा, देखिए यही ना चतुर्भुज के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। इसमें हमारा ये जो PS है वो QR के समानांतर है कि नहीं? देखिए PS समानांतर QR समानांतर भी है और यही PS बराबर भी है किसके, QR से। देखिए है ना बराबर। तो इस कंडीशन में हम लोग बोल सकते हैं कि PQRS एक क्या है, आयत नहीं समानांतर चतुर्भुज है। अभी आयत कहाँ 90 डिग्री सिद्ध किया है क्या? नहीं। तो अभी तक आयत सिद्ध नहीं हुआ है। अभी हमको ये पता हो गया कि PQRS एक समानांतर चतुर्भुज है। क्लियर है? और समानांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। आयत में भी ये कंडीशन लागू होता है कि आयत की भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, ठीक है। तो यहाँ तक तो आयत का काम हो रहा है, लेकिन एक जो अभी हमको सिद्ध करना है वो नहीं कर पाए हैं कि 90 डिग्री होता है प्रत्येक कोण। अभी 90 डिग्री हम सिद्ध नहीं किए हैं, अभी ये सिद्ध कर लिए कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, क्योंकि ये क्या है, समानांतर चतुर्भुज बन गया। हो गया कि नहीं? तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, चूंकि दिखाई दे रहा है ना, दिखाई नहीं देगा तुरंत बोलिएगा। चूंकि किसी भी चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं समांतर एवं बराबर हो तो वह चतुर्भुज किस तरह का होता है, समांतर चतुर्भुज होता है। समांतर चतुर्भुज होता है। क्लियर है? अब बताइए, इसीलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं कि PQRS क्या हो गया, एक समांतर चतुर्भुज हो गया। इसीलिए PQRS एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। लिखेंगे PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। इसीलिए अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो क्या क्या होगा इसमें, तो इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। PQ बराबर SR या RS तथा PQ बराबर क्या हो गया, SR, और PS बराबर क्या हो जाएगा, QR। PS बराबर QR, इसको हम लोग क्या मान लिए थे पीछे, समीकरण 3। क्लियर है? इसको याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं, अभी तक हम लोग दो त्रिभुज में चले, ABD में, जिसे ये इसके समानांतर हो गया। दूसरा चले BCD में, जिसे इसका ये समानांतर हो गया इसके, तो ये वाला इसके समानांतर भी हो गया और बराबर भी हो गया, यानी PS जो है वो QR के समानांतर भी हो गया और बराबर भी हो गया, जिसके कारण इसको हम लोग समांतर चतुर्भुज बोल दिए। अब हम लोग चलेंगे त्रिभुज ACD में, और अब हमारा लक्ष्य होगा 90 डिग्री सिद्ध करना कि कोना 90 डिग्री होता है या नहीं। अगर कोण 90 डिग्री हो जाएगा तो हम आयत बोल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले अब चलेंगे ACD में, लिखेंगे त्रिभुज
ACD में। कैसे हम सिद्ध करें कि आखिर कोई कोण 90 डिग्री होगा? तो याद रखिएगा यहाँ ACD में जब चलिएगा तो उसमें आप देखिए AD का मध्य बिंदु क्या है? S लिखेंगे AD, या फिर ऐसे लिखिए S AD का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है, ठीक है। तथा एक और बताइए, ये कौन? एस जो था वो एडी का मध्य बिंदु था ना। अभी जो आर है वो आर किसका? सीडी का मध्य बिंदु है। अब अगर दोनों इस त्रिभुज में ACD में अगर दो भुजाओं का मध्य बिंदु दिखाई दे रहा है और उसके द्वारा जो रेखा खींची गई है SR, वो तीसरी भुजा के क्या होती है? समानांतर, और उसकी आधी होती है। तो हमको समानांतर से भी मतलब है, तो लिखेंगे मध्य बिंदु प्रमेय से ना, मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से ये जो SR है, SR वो समानांतर हो जाएगा किसके? AC के। होगा क्या? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब यहाँ समझिए कि SR यदि AC के समानांतर हो गया, SR किसके? AC के समानांतर हो गया, तो यही वाला रेखा न है आधा, ये वाला कौन सा? SO। तो SO समानांतर हो जाएगा क्या? LZ के। फिर से समझिए, SR समानांतर है AC के, तो SR वाला ही रेखा न है ये वाला SO, और AC वाला रेखा ही तो है यहाँ LZ, है कि नहीं? तो ये वाला और ये वाला समानांतर होगा क्या? कोई दिक्कत? तो हम लोग चलिए लिखते हैं, इसीलिए कौन सा? SO समानांतर हो गया किसके? LZ के। कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर ये समानांतर हो गया तो ये कौन सा समीकरण हमारा आएगा? चौथा नंबर समीकरण, ठीक है। अब चलिए पुनः पीछे हम लोग एक और चीज साबित कर पाए हैं कि ये वाला जो है, ये वाला लाइन यानी PS वो किसके समानांतर है? QR के, है कि नहीं? या फिर ये भी सिद्ध किया है PS समानांतर BD, सिद्ध किए हैं। अगर PS समानांतर BD है तो क्या ये वाला LS समानांतर ZO नहीं है? है कि नहीं? फिर से समझिए, हम लोग इसके पहले ही देखे कि AB का मध्य बिंदु P है, AD का मध्य बिंदु S है। इसका मतलब कि PS समानांतर है BD का, है ना। अगर ये इसका समानांतर है तो इसी का ना छोटा सा भाग है LS, और इसी BD का ना भाग है ZO, तो ये दोनों भी तो समानांतर ही होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं पुनः, यहाँ पे लिखिएगा, क्या लिखेंगे? LS समानांतर होगा किसके? ZO के। अगर कोई पूछे कि ऐसा काहे लिख दिए तो हम बताएंगे कहां पे, चूंकि PS समानांतर था, PS समानांतर था किसके? BD के। हम लोग पीछे देख चुके हैं, था कि नहीं? चलिए अच्छी बात है। अब ये जो आप देखे चौथा, अब इस समीकरण लिख लीजिए 5, तो 4 और 5 से ये जो LZOS है वो समांतर चतुर्भुज हो गया कि नहीं? देखिए आमने सामने की भुजाएं समानांतर है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं समीकरण किसके किससे? चौथा और पांचवा से, यानी समीकरण 4 और 5 से क्या हो जाएगा बताइएगा? चतुर्भुज का नाम LZOS। LZOS एक क्या है? समांतर चतुर्भुज है। अभी कहाँ समांतर, अभी तो कुछ दूर पहुंचे हैं। एक समांतर चतुर्भुज है। अब बताइए मत, देर से जो मिलता है वो दुरुस्त मिलता है, ठीक है। इधर ध्यान दीजिएगा, LZOS एक क्या हो गया? समांतर चतुर्भुज। अब समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। आमने सामने के कोण और आमने सामने की भुजाएं दोनों बराबर होती है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, इसीलिए कोण कौन सा? Z, यानी LZO, कोण LZO बराबर हो जाएगा किसके? LSO के। होगा कि नहीं? कोण LSO के। यहाँ पे हम लोग समीकरण क्या लिख सकते हैं? पांचवा के बाद छठा समीकरण। क्लियर है? अगर यहाँ तक समझ में आया हो तो और आगे दिखाई देगा क्या? और आगे दिखाई देगा? चलिए थोड़ा सा और बढ़ाइए। अब ध्यान दीजिए, ये हमारा क्या था? थोड़ा सा ध्यान देंगे इसको। ये जो ABCD था वो किस तरह का चतुर्भुज था? सम चतुर्भुज था ना। तो याद रखिए, सम चतुर्भुज का एक गुण होता है कि उसके विकर्ण हमेशा समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। अगर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं तो ये 90 डिग्री होगा कि नहीं? LZO। और अगर E 90 हो गया तो समानांतर चतुर्भुज के आमने सामने की कोण बराबर होते हैं, तो क्या ये वाला 90 तो ये 90 नहीं हो गया? अगर ये 90 हो गया तो ये भी 90 हो गया, और ये 90 हो गया तो ये भी 90, क्योंकि दोनों को मिलाकर 180 होता है। तो सभी को 90 90 हो गया कि नहीं? तो बराबर पहले लिख चुके हैं हम लोग, ठीक है। तो ये आयत सिद्ध हो चुका है हमारा
सिर्फ लिखना बाकी है। यहाँ तक अगर क्लियर हो गया हो तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि कौन सा ए बी सी डी एक क्या है, समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज दिखाई दे रहा है ना, चतुर्भुज है। और समचतुर्भुज के विकर्ण दिखाई दे रहा है ना, विकर्ण समकोण पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित नहीं दिखाई देगा तो बोलिएगा, समद्विभाजित करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अगर समद्विभाजित करता है तो हम लोग यहाँ जो कोण है LZO वो बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। इसीलिए अगर समद्विभाजित करता है तब हम लोग क्या लिख सकते हैं, LZO बराबर कितना, 90 डिग्री। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं LZO बराबर 90 डिग्री। कितना, 90 डिग्री। अब इसी को हम लोग कहाँ रख देते हैं, समीकरण 4 में लिखेंगे। LZO का मान, यहाँ पे कौन लिख लीजिएगा, कौन LZO का मान किसमें, समीकरण कौन सा था, छठा था। 6 में रखने पर रख दें तो क्या हो जाएगा, कोण LSO बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो गया। अब यहाँ देखिएगा LSO अगर 90 डिग्री है तो कोण ये वाला तो हमारा 90 मिल गया। अगर ये 90 हो गया तो कोण Q बराबर भी 90 होगा कि नहीं। चलिए आगे देखिए। अब कौन सा PSRQ या फिर PQRS लिखेंगे। PQRS एक क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है ना। इसीलिए कोण कौन सा, इस कोण का नाम बताइए, PQR बराबर कोण PSR बराबर कितना, 90 डिग्री। आमने सामने का कोण बराबर हो गया 90-90। अगर ये दोनों 90 हो गया तो इसी पर हम लोग लिख सकते हैं कि ये वाला भी इसके बराबर होगा, यानी 90-90। जैसे अभी हम लोग इसको लेकर के चले, ठीक है, तो ये वाला दोनों सामने सामने बराबर होगा। अगर ये दोनों को लेकर के चलेंगे तो ये 90 और ये 90 हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो सभी कोण आपस में 90-90 होगा कि नहीं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसी प्रकार कौन हाँ, SPQ कोण SPQ बराबर कोण SRQ बराबर भी कितना होगा, 90 डिग्री। ठीक है, अंतिम में आप देख लीजिएगा, ये दोनों को मिला करके और आप समीकरण कौन सा कह दीजिए, कहाँ तक पहुंच गए थे, 6 तक ना, इसको समीकरण 7 कह दीजिए। ठीक है, अब आप ये बताइए कि इससे पहले जो हम बताए, जो हम मिटा चुके हैं, उसमें जो आमने सामने की भुजाएं बराबर, देखिए मिटाए नहीं है, सामने लिखा हुआ है। ठीक है, PQ बराबर क्या है, SR के, PQ बराबर है SR के, और PS बराबर है QR के, है ना। अगर आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और 7वां नंबर समीकरण से देखिए प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो जाए तो वो आयत होता है कि नहीं। तो हम लोग डायरेक्ट अब लिख सकते हैं समीकरण कौन से, समीकरण 3 था ना, समीकरण 3 और 7 से क्या सिद्ध हो गया कि PQRS एक क्या है, आयत है। यही सिद्ध करना था और हम लोग सिद्ध कर चुके हैं। आंसर नहीं लिखेंगे इस कंडीशन में, यहाँ प्रूफ लिखते हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दोस्तों के पास कमेंट भी करें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। धन्यवाद।